वेलकम बैक नाजरीन। और हमारी बहुत अच्छी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही थी और हम उसी की जानिब बढ़ते हैं। तो जी असद साहब, आप क्या बता रहे थे हमें? मैं आपको जो इंस्ट्रूमेंट्स या जो गैजेट्स होते हैं जिनकी मदद से हमें रिपोर्ट एनालिसिस करने में मदद मिलती है, वो डेफिनेटली एक प्राइमरी लेवल पे एक ऐसी डिवाइस या गैजेट होती है जो एक ऐसी ट्रैकिंग गैजेट होता है जिससे हमें रिपोर्ट एनालिसिस करने में मदद मिलती है। पहले डाटा एक्सट्रैक्शन उसी से होता है और फिर वो डाटा कंपाइल होता है रिपोर्ट की तैयारी में किसी भी ग्राफिकली प्रेजेंटेशन के लिए, जिससे हम फ़ायदा उठा सकें। तो वो बेसिकली वो जो गैजेट्स थे, जो वो डिवाइसेस थी जो कि व्हीकल्स में इंस्टॉल होती हैं, तो उनकी मतलब उनके जो डाटा होता है, जो बेसिक रिपोर्ट्स होती हैं, उससे काफ़ी हेल्प मिली हमें। जब वो डाटा कंपाइल किया हमने, तो उसी की बुनियाद पे जो हमने पिन पॉइंट्स की, लोकेशंस की, कि जहाँ क्राइम रेशो ज़्यादा हाई था, हमने उसको हाईलाइट किया और सिक्योरिटी इदारों को कम्युनिकेट किया प्रॉपर, उनको उनके साथ शेयर किया, उनके साथ एक ऐसा अलायंस बनाया कि ताकि वो उसको बरूए कार लाकर अपने प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू लॉ एक्शंस ले सकें वो इदारे। मतलब आपने इन सब चीज़ों की रोकथाम के लिए एक गैजेट जो है वो एक तैयार किया आपने, तो उससे मतलब गैजेट से क्या किस तरह से इन चीज़ों की रोकथाम में मदद मिलती है हमें? क्योंकि वो जब वो डिवाइस जब इंस्टॉल हो जाती है, जो कि ट्रैकर डिवाइस है, जो वो इंस्टॉल हो जाती है, तो उसको उससे हमें काफ़ी, यानी कि आवरली बेसिस पे या मिनट्स लेवल पे काफ़ी चीज़ें जो हैं उससे हम डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसकी रिपोर्ट जनरेशन से। अब चाहे वो ह्यूमन ट्रैकिंग है, जैसे ह्यूमन ट्रैकिंग भी अब पाकिस्तान में ह्यूमन ट्रैकिंग डिवाइस भी आ गई है और वो फ्रिक्वेंटली अब कॉमन हो रही है वो भी। तो उससे भी ये हमें मालूम हो सकता है कि एक पर्सन की लोकेशन या हमारे जो डियर वंस हैं, अब डियर वंस में हमारे रिलेटिव्स भी हैं, हमारे पेरेंट्स भी हैं, स्पेशली उनको ट्रैक करने में आसानी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ओल्ड सिटीज़न है, ओल्ड सिटीज़न इन अ सेंस के जैसे हमारे कोई ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, या हमारे पेरेंट्स हैं, तो अगर सम टाइम होता क्या है कि जो एज होती है उसमें फिर वो रास्ता भी भूलने लगते हैं। तो एज वाइज अगर जो ओल्ड सिटीजन की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको अगर हम रिस्ट वॉच या कोई ऐसी ह्यूमन ट्रैकिंग जो डिवाइस है ना, अगर हम उनको उनके पॉकेट में रख देते हैं या उनके पास है, कि हम कहते हैं कि जी अपने पास ही रखिएगा, तो उससे, अब तो मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप पे हम उनको मॉनिटर कर सकते हैं कि अगर वो मार्केट गए हैं या कहीं गए हैं किसी काम से या नमाज पढ़ने गए हैं। अक्सर ऐसा होता है कि वापसी में जो 80 अबव हैं, 90 तक हैं, माशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी देता है, और वो जाहिर सी बात है कि ग्रेजुअली वो उनकी वो एनर्जी तो नहीं रहती। तो अक्सर यही देखा गया है। तो वो गैजेट बड़ी हेल्प करता है, बड़े मददगार साबित होते हैं ये जो टेक्नोलॉजी है, कि अपने डियर वंस को मॉनिटर करने में, कि हम उन पे कैसे उनको उन पे नज़र रख सकें, उनसे रब्ता कर सकें, उनके बारे में जान सकें कि वो कहाँ पर हैं इस वक्त, अगर कहीं देर हो गई है तो। और ये ह्यूमन डिटेक्टर जो आपने इन्वेंट किया था, ये मतलब किस फॉर्म में है? सिर्फ ब्रेसलेट की फॉर्म में है या कोई और भी इसकी फॉर्म है? बेसिकली ये पाकिस्तान में जो है ना, ये 2-3 फॉर्म्स में है, अवेलेबल है। इसको मोल्ड भी किया जा सकता है। अब स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है जिस पे वर्किंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस भी वर्किंग कर रही हैं। तो जो हमारे पास जो है, ये बेसिकली जो है वॉच है, वॉच की उसमें है, और उसके अलावा जो अवेलेबल है मोस्ट कॉमन वो ब्रेसलेट भी है, और उसके अलावा की चेन की जो है, यानी कि की चेन की सूरत में भी है। तो उससे भी बड़ी हेल्प मिलती है। उसमें जो है SOS बटन होता है। SOS बटन होता है कि जो अगर आप प्रेस करके रखते हैं तो वो अलार्म कंसर्न इदारे को अलार्म, उसके अलर्ट्स जनरेट हो जाते हैं। दैट मीन्स के यू आर इन ट्रबल, समवन, जो भी जिसने भी रखा हुआ है, अगर वो SOS बटन को प्रेस करता है, तो वो एक बहुत ही कम्युनिकेशन का जरिया है इन द टाइम्स ऑफ ट्रबल्स स्पेशली। तो उसमें आपकी फौरी मदद क्या होती है? उसमें तो फिर मुख्तलिफ इदारों के अपने अपने एक SOPs हैं। उसमें ये होता है कि उस पर अकॉर्डिंगली जो प्रॉपर SOP के मुताबिक उस पर एक्शंस होते हैं। उनके जो रिलेटिव्स हैं, जो मोस्ट इमीडिएट कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, उनसे भी रब्ता किया जाता है, और रब्ता करके अकॉर्डिंगली उसको डील किया जाता है उस सिचुएशन को। फॉर एग्जांपल, अगर कोई रास्ता भूल गया है, कोई हाईवे पे है, कोई कहीं है, कोई किसी और एरिया में निकल गया है रात में, अगर कोई ट्रैवल कर रहा है हाईवे पे या मोटरवे पे है, वो डायरेक्शन से बिल्कुल उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, किसी ऐसे एरिया में चला गया है, रीजनल एरिया में, कि जहाँ से जो है कोई यानी कि आबादी नहीं है, या उसको कोई ट्रबल हो रही है कहीं किसी जगह से निकलने में, कहीं रास्ते टूटे हुए या कुछ और ट्रबल है, तो अकॉर्डिंगली ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है।
अगर किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो उस हवाले से आप मतलब किस तरह से मदद करते हैं उन लोगों की, या मुझे अगर आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो मैं आपसे कांटेक्ट किस तरह से करूँगी? आप बिल्कुल हमसे रब्ता कर सकते हैं, जो कि नंबर भी मेंशन है मेरे। उसमें ये है कि सोल्यूशन बेसिकली हमारे पास सोल्यूशंस हैं डिफरेंट डिफरेंट। ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल किसी की रिक्वायरमेंट है, किसी के फ्रिक्वेंटली जो है ट्रैवल है आउटसाइड पाकिस्तान, अब कंट्री में है, तो वो अपनी व्हीकल में वो गैजेट इंस्टॉल कर सकते हैं। अब उसके काफ़ी है कि वो व्हीकल पे भी वेरी करता है, गैजेट डिवाइस टू डिवाइस जो वेरी करती है। फॉर एग्जांपल मोबाइल की अगर हम एग्जांपल ले लें कि एक अगर कोई स्टूडेंट है ए लेवल्स का, ओ लेवल्स का या मैट्रिक लेवल का है, तो उसकी रिक्वायरमेंट नॉर्मली एक आईफोन कह लें या नॉर्मली एक स्मार्टफोन है। लेकिन अगर वो कोई ऐसा प्रोफेशनल है, कोई ऐसा प्रोफेशन है, जैसे कोई डॉक्टर्स हैं या कोई जैसे अब आपका जैसे मीडिया से ताल्लुक है, आप हैं, तो अब आपको हैवी फाइल्स आपके पास अपलोड होती हैं, डाउनलोड करते हैं आप, तो डिपेंड करता है अब आपकी उसमें ज़रूरत डिफरेंट है। तो इसमें हर यानी कि ज़िंदगी के शोबे से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं ना, उनके वेरी करता है। फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, किड्स हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको ट्रैक किया जाए। तो उस हवाले से जो ह्यूमन ट्रैकिंग का गैजेट है वो एक कीचेन भी हो सकती है, वो एक फैंसी रिस्ट वॉच की शक्ल में भी हो सकता है। उसमें क्या होता है कि वो प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए एक गैजेट के अंदर एक सिम भी होती है, उसमें सिम इंसर्ट होती है, जो कि उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही होती है कि आया कि वो स्कूल से आ गए या कब आ गए, तो उनके पेरेंट्स उनको मॉनिटर कर सकते हैं। एज फार एज कंसर्न एडल्ट इज कंसर्न या कोई प्रोफेशनल है, तो उस हवाले से ये कि अगर उनकी व्हीकल में, अगर वो अपनी व्हीकल में इंस्टॉल करते हैं डिवाइस, तो वो चाहें तो वो कैमरा भी इंस्टॉल कर सकते हैं, वो जो है वॉइस के लिए यानी कि वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए सिम भी इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि आवाज़ रिकॉर्ड हो इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। तो क्या होता है कि वो वन वे कम्युनिकेशन में आवाज़ रिकॉर्ड हो रही होती है MDVR में, या रिकॉर्डिंग गैजेट है जो हार्ड डिस्क है, उसमें कैमरे की भी वीडियो स्ट्रीमिंग भी हो रही होती है, जो लाइव है, जो रिकॉर्डिंग पे भी आ रही होती है। तो एक आर्काइव बन रहा होता है, स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ ट्रबल, टू मॉनिटर द टू व्यू द, यानी कि जब आपको ज़रूरत हो, जब भी आपने रिव्यू किया कि अगर आपने देखना है बाद में भी, या एट द सेम टाइम आपने जो है उसको मॉनिटर करना है या लाइव किसी ने देखना है स्ट्रीमिंग, तो लोग अपनी हैवी व्हीकल्स को इस तरह भी मॉनिटर करते हैं। तो ये वेरी करता है कि रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा, इन गैजेट्स के थ्रू अगर हम कोई हेल्प आपसे लेना चाहें तो इसके लिए मतलब बिफोर ट्रैवलिंग हम अगर ये अवेल करना चाहें, आपकी फैसिलिटी को अवेल करना चाहें, तो इसके लिए हमें किसी खास अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल, इसके डिवाइस के मुख्तलिफ चार्जेस हैं, जो कि मिनिमम हम कह सकते हैं कि अगर ह्यूमन से रिलेटेड है तो वो 10,000 से लेकर ये जो डिवाइसेस हैं इसके मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़ तक, पाक रुपी जो हैं वो इस तरह से ये अमाउंट है। फॉर एग्जांपल 10,000 यानी कि ह्यूमन ट्रैकिंग इन अ सेंस के यानी कि जो गैजेट्स हैं, जो सिर्फ एक शख्स के बारे में, एक इंसान के बारे में, उसको मॉनिटर करने के बारे में जो कि हमें मालूमात मिलती है, जैसे वो मॉनिटर हो सकता है मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए, उसकी रिपोर्ट जनरेट होती रहती है, उसके अलर्ट्स आते रहते हैं मुख्तलिफ, जो कि इमीडिएट बेसिस पे रब्ता करने के लिए। तो जो कि वो अगर ये एक ऐसा ह्यूमन ट्रैकिंग का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें SOS बटन अगर वो प्रेस करता है, जो कि एक 10,000 मिनिमम अमाउंट जो है ना वो 10,000 है, तो उससे क्या है कि अगर वो SOS बटन प्रेस करता है तो उसमें प्री डिफाइंड 2 से 3 नंबर हैं फॉर इमीडिएट कॉन्टैक्ट के लिए। तो अगर पहला कॉन्टैक्ट अगर किसी बच्चे का है, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स का, यानी कि उसके बाबा का है कि वो अपने फादर से कैसे रब्ता करे, तो पहली कॉल अगर वो फीड है तो पहली कॉल फादर को जाएगी, तो उसमें वो 3 बेल बजती हैं। अगर वो 3 जो है रिंगटोन में अगर अटेंड कर लिया तो वेल, इनकेस अगर वो नहीं कर पाते, मसरूफ हैं या उन्होंने मिस कर दिया, तो फिर वो सेकंड जो है कॉल वो जाती है उनकी मदर को। अब ये एक उसकी रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो एक 10,000 की गैजेट है, तो ये इसी तरह एक वेरी करता है। तो इस गैजेट को यूज करने के लिए जो आप बता रहे हैं कि फैमिली में से किसी को भी स्पेसिफिक किसी एक को जो है मिस्ड कॉल्स जाती हैं, तो इसके लिए किसी मतलब बैलेंस वगैरह की जरूरत नहीं है, वो विदाउट बैलेंस भी जा सकती है? विदाउट बैलेंस भी जा सकती है। तो उस सूरत में मतलब क्या हमें ऐसा क्या चीज जो है वो हमें अपने पास कैरी करनी पड़ती है जिससे कि हमें सहूलत जो है मैसर आ जाती है? अनदर एंड पे, यानी कि एक तो गैजेट है जो कि एक बच्चा जो यूज कर रहा है या उसके पास है ना, तो अनदर एंड पे वो मोबाइल एप्लीकेशन है जिसपे वो अलर्ट्स आ जाते हैं। ठीक है। उस पे वो बेल बजती है, जो मोबाइल नॉर्मली मोबाइल है वही नंबर दिया हुआ है, पेरेंट्स का जो नंबर है वो एक गैजेट में है, तो जब वो बटन प्रेस करते हैं तो वो गैजेट में बेल बजती है, रिंगटोन होती है, तो अकॉर्डिंगली फिर उसको वो हैंडल करते हैं सिचुएशन पेरेंट्स। वो जाहिर सी बात है वो SOS बटन है, अलर्ट्स, वो अलर्ट्स ही बता रहे होते हैं
कि सिचुएशन क्या है, इमीडिएट बेसिस पे नीड है तो दैन वो उसको उससे रब्ता कर सकते हैं, उसके किसी नियरेस्ट लोकेशन पे या स्कूल में रब्ता कर सकते हैं या उसके किसी सिबलिंग से, भाई बहन से रब्ता कर सकते हैं जो कि सीनियर हैं, जिनके पास मोबाइल है। तो इस तरह से एक नेटवर्क बनता है और वो उसकी हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जो मैक्सिमम जो रेंज है स्टार्टिंग 10,000, इससे कम में मतलब नहीं ये सहूलत हमें मिल सकती? इससे कम में नहीं है, क्योंकि उसके जो उसका मैकेनिज्म इस तरह का है, फिर उस पर इंक्लूडिंग टैक्सेस हैं। तो एक इंट्रोडक्टरी प्राइस तो नहीं, एक नॉमिनल, एक मुनासिब कीमत है। 2015 में जनाब साबिक सदर जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब के तर्जुमान के साथ आपकी वाबस्तगी रही है, तो इस वाबस्तगी की बिना पर पाकिस्तान पब्लिक फोरम में आपका क्या किरदार है? 2015 में जो है ताहिर साहब ने कहा कि एक पाकिस्तान पब्लिक फोरम के इनिशिएटिव मेंबर्स के हवाले से कि एक टीम उन्होंने इस्टेब्लिश की। तो जो पाकिस्तान पब्लिक फोरम का बेसिकली जो रोल है और जो कि अभी भी कंटिन्यू है, वो ये था कि जो इवेंट है पाकिस्तान के, स्पेशली 5 जो है फैब है, उसके अलावा फिर 23 मार्च है, फिर 14 अगस्त जो है 14 अगस्त के हवाले से, फिर उसके अलावा जो नेशनल डेज थे उनको एक अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना था, ना सिर्फ बल्कि उनके फैमिलीज को, जैसे जो दिसंबर का वाक़या साना था स्कूल का, EPS स्कूल, आर्मी पुलिस स्कूल का जो था, उसको भी याद रखा जाए, उनके पेरेंट्स के साथ हमेशा हर साल शेयर किए जाए उनके गम को, दुख को, और जो है डिज़र्विंग पीपल्स की भी हेल्प की जाए। इसमें हम जितना रोल अपना प्ले कर सकें वो करें। तो एक ऐसा ये पब्लिक फोरम है जिसमें हर मकातब फ़िक्र के लोग हैं, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, इसमें कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, इसमें लेक्चर्स भी हैं, इसमें हमारे साथ डॉक्टर्स भी हैं, हमारे साथ इस फोरम में साइंटिस्ट भी हैं, हमारे साथ जो है इसमें पॉलिटिकल लोग भी हैं, इसमें कोई वो नहीं है। हर वो शख्स जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचता है, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है, पाकिस्तान को कुछ देना चाहता है। असल में बेसिकली जो है ना सिनेरियो थोड़ा सा ये है कि हम, आपने यही सुनते हैं, मतलब आपने भी ये सुना होगा कि ये है कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, पाकिस्तान इज़ नॉट अ लाइक अ रोबोट, पाकिस्तान कोई रोबोट नहीं है, वी विल हैव टू वर्क एट इट, हमें बहुत सा काम करने की ज़रूरत है, हमें ही काम करना है, एक फ़र्द से मिलकर ही एक माशरा बनता है। तो पब्लिक फोरम, पाकिस्तान पब्लिक फोरम का जो एक स्लोगन कह लेंगे, एक एम एंड ऑब्जेक्टिव, वो ये है कि जो है पब्लिक के, पाकिस्तानी पब्लिक के लिए बेहतरी के लिए काम किया जाए, इनको एक नई राह मुतय्यन किया जाए, चैलेंजेस जो है ना उससे निपटा जाए, और जितना हो सके हम अपने डेज़ को सेलिब्रेट करें, एनर्जाइज़ करें कौम को, स्पेशली यूथ को, जो नौजवान हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो सीनियर्स हैं, सब अपना अपना रोल, प्रोफेशनल्स अपना रोल प्ले करें। तो इसमें यही रहा हमारा रोल, स्पेशली कोविड में भी, और उसके अलावा हेल्प आउट करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी पिछले साल 2020 में जो है हमने एक कराची में एक ये इस्टेब्लिश किया कि राशन डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला स्टार्ट हुआ, जो कंटिन्यू रहा, और इसमें अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबियाँ दी, और पूरी कराची में जहाँ भी हमें हो सका वहाँ हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, और पूरी टीम वर्क था एक, ये बहुत काविशों से, कोशिशों से जो है ना ये हम इसको कंटिन्यू करते हुए चले। अभी जो है इसी में कंटिन्यू जो आजकल पाकिस्तान पब्लिक फोरम का जो एक वो ये है कि दीवार मेहरबानी, एक कॉन्सेप्ट है दीवार मेहरबानी का, जो कि हम जिसको दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। ये बेसिकली पाकिस्तान में ये चीज़ शुरू हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रुक गई। अच्छी चीज़ों को कंटिन्यू रहना चाहिए। बेसिकली इसका ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई डिजर्विंग है कि उसको किसी गारमेंट्स की ज़रूरत है, कोई क्लॉथ की, कोई अगर यूज़ है या नया है, तो जो है कि वो लोगों से लोगों के लिए, जो डिजर्विंग पीपल हैं, जैसे लोग जो साहिब हैसियत लोग हैं, जो साहिब इस्तात लोग हैं, तो वो अपना यानी कि प्रेजेंट करते हैं इनके लिए, जो डिजर्विंग, जो नीडी लोग हैं। तो वो दीवार मेहरबानी का कॉन्सेप्ट है कि वो हैंग कर दें जो साहिब हैसियत लोग हैं, और जो नीडी पीपल हैं, जो डिजर्विंग है, जो डिजर्व करते हैं, या जिनकी नीड है बेचारों, तो वो उससे अकॉर्डिंगली अपने यानी कि अपने मुताबिक, अपने साइज के मुताबिक वो ले लें। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट बाहर के उससे शुरू हुआ, ईरान से इनफैक्ट ये शुरू हुआ था। तो ग्रेजुअली ये होता होता पाकिस्तान में भी इनफैक्ट शुरू हुआ आज से कोई 4-5 साल पहले। लेकिन फिर ये चीज़ है ना रुक गई। ये चीज़ जो है एक काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव था दीवार मेहरबानी के नाम से, कि जिसमें बेसिकली मैं समझता हूँ कि इसमें तो काफ़ी रोल प्ले करना चाहिए मुख्तलिफ लोगों को भी। इनफैक्ट पाकिस्तान में अगर आप गूगल में भी सर्च करते हैं ना, तो पाकिस्तान में दीवार मेहरबानी अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 हैं पूरे पाकिस्तान में, जिसके ना गूगल मैप्स की लोकेशंस भी हैं। लेकिन एग्जीक्यूशंस असल चीज़ है। कोई भी चीज़ इस्टेब्लिश करके ना उसको उसकी जो एग्जीक्यूशंस है उसको रन करना, लॉन्ग टर्म लेके जाना,
इट्स एन आर्ट। अच्छा असद साहब, गुफ्तगू हमारी चलती रहेगी लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक का टाइम हुआ है, तो नाज़रीन आप कहीं मत जाइएगा और हम एक छोटे से ब्रेक से वापस आते हैं।